वो दो हिस्सों में बाकायदा क्या है, डिवाइडेड है। यानी एक आपने जोलॉजी का पेपर देना है और दूसरा आपने जो है वो बॉटनी का पेपर देना है। तो यहाँ जो चैप्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अक्सर क्या होता है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, जोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स हम करते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। चैप्टर वाइज जो है वो चैप्टर जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों के हवाले से इंफॉर्मेशन है, उसमें तो ऐसा है कि बॉटनी हो गया, बॉटनी में प्लांट्स की चीज़ें हो गई, जोलॉजी में एनिमल की चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे बॉटनी में है, जबकि उसके अंदर इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं। तो यहाँ एज सच सेकेंड ईयर में कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं है कि प्लांट के बारे में जो स्टडी होगी वो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में होगी और जो है वो एनिमल के हवाले से बॉटनी में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा तरतीब से बता दूं कि आपका जो है वो सेकेंड ईयर जोलॉजी में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर जो है ये बॉटनी और जोलॉजी दोनों में कॉमन है। उसमें एनिमल के हवाले से जो जो स्टडी होगी वो जोलॉजी का हिस्सा होगी, और 1, 2, 3, 4, 5 इसमें प्लांट्स के हवाले से जो जो स्टडी होगी ये बॉटनी का हिस्सा होगी। ये बात तो तय होगी। जबकि चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 13 ये 9, 10 और 13 ये कंप्लीटली ये चैप्टर जो है वो जोलॉजी में आ जाते हैं। जबकि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 11 और 12 ये वाले जो चैप्टर हैं ये कंप्लीटली बॉटनी की हेडिंग के अंदर आएंगे। तो इसमें ये मत कहना कि सर 6 में तो जो है वो हम एनिमल के हवाले से चीज़ें पढ़ रहे हैं, 7 तो सेल साइकिल का चैप्टर है, 8 तो जेनेटिक्स है जिसमें तो ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। तो ये बात जहन नशीन कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 11, 12 ये 5 चैप्टर मुकम्मल तौर पर बॉटनी में आते हैं और ये 3 चैप्टर कंप्लीटली तौर पर जोलॉजी में आते हैं। तो टोटल आपके चैप्टर की तादाद जो है वो 13 है। तो हम जो पहले स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला जो टारगेट हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस का पहले जो पार्ट है वो जोलॉजी का होगा। देखें, हम आपको जो है ना जोलॉजी और बॉटनी के अलग अलग करके टॉपिक करवाते जाएंगे ताकि आप अलग से जोलॉजी का रजिस्टर बनाएं और बॉटनी का बनाएं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये टॉपिक फला टॉपिक जोलॉजी में है या बॉटनी में है, ये नहीं है। तो इस वीक आपको जो जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जाएंगे, वो तमाम के तमाम टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ जोलॉजी के होंगे इंशाल्लाह। फिर इसका जो नेक्स्ट वीक का हमारा जो होगा, नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट या टारगेट जो हम देंगे उसमें फिर बॉटनी की चीज़ें आ जाएंगी। तो जोलॉजी में हमारे पास जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का नाम है होम्योस्टेसिस। इसमें सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस की हेडिंग के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और ऑस्मोरेगुलेशन है, इनके क्या क्या मतलब हैं। फीडबैक सिस्टम बाकायदा डिस्कस करेंगे कि फीडबैक सिस्टम क्या और इसके टाइप्स क्या, ये पेपर में आने वाले बहुत कॉमन सवाल हैं। फिर इसके बाद जो है वो थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन के हवाले से ये सारी बातें डिस्कस होंगी कि भाई थर्मोरेगुलेशन के एतबार से जो है वो एनिमल्स को हम किन किन कैटेगरीज में जाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के अंदर किस तरीके से होता है, टोटली एनिमल से रिलेटेड हमारी डिस्कशन होगी। फिर इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की चीज़ें आ जाएंगी जिसमें लीवर के बारे में आप पढ़ोगे, इंसान के जिगर के बारे में, इंसान की किडनी के हवाले से पढ़ेंगे और पूरी नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, सारी चीजें, इसके डिसऑर्डर वगैरह सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तमाम लेक्चर्स आपको तरतीब से प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी। एक अहम बात आप ज़हन नशीन कर लें, एवरी लेक्चर कंटेन द प्रॉपर नोट्स which you have to write in your notes।